जब गंगा के किनारे हर घाट दियों से भर जाते हैं तब समझ आता है बनारस एक शहर नहीं एक भाव है। अगर आपको बनारस को इस भाव से देखना है तो आपको जाना पड़ेगा इस साल देव दीपावली पे जो है 5 नवंबर को। तो मैं ये 3 दिन की आइटनरी लेके आया हूँ जिसमें देव दीपावली भी कवर होगी। ये आइटनरी मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आप अच्छे से ट्रेवल कर सको और आपकी जो ट्रिप है वो मेमोरेबल बन सके। तो मिलते हैं इस 3 दिन की आइटनरी शुरू करते हैं। हाय माय नेम इज अनुराग। तो मैं एक ट्रेवल कंटेंट क्रिएटर हूँ यूट्यूब पर और आज मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आपके लिए 3 दिन की बनारस की परफेक्ट आइटनरी क्योंकि आपकी ट्रिप मेमोरेबल हो। तो ये जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। पूरी वीडियो देख के जाना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना मेरी वीडियो को। तो चलते हैं, शुरू करते हैं 3 दिन की आइटनरी। तो आइटनरी तो मैं आपको बता दूंगा पर आप कैसे पहुंच सकते हो बनारस उसकी थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। बनारस एक वेल कनेक्टेड सिटी है तो हर एक ट्रांसपोर्टेशन मोड से आप पहुंच सकते हो बनारस। अगर आप बनारस बाय एयर आ रहे हो तो 25 किलोमीटर दूर है बनारस का एयरपोर्ट। तो आपको वहाँ पे फ्लाइट मिल जाएगी, वेल कनेक्टेड है हर जगह से, तो आराम से आपको वहाँ की फ्लाइट मिल जाएगी। और टैक्सी से आप पहुंच जाओगे सेंटर सिटी। एंड अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ट्रेन हर एक जगह से, मेन सिटी सेंटर से हर एक जगह से चलती है बनारस की। तो आपको ट्रेन से तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आने के लिए। तो मैं अगर आप दिल्ली से जा रहे हो तो वंदे भारत भी चलती है तो वो भी आप ले सकते हो। अगर आप बाय रोड आना चाहते हो बनारस तो आप आराम से पहुंच जाओगे क्योंकि डुप्लेक्स बसेस चलती रहती है बनारस की हर एक सिटी से, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बाय कार आ रहे हो, अपनी खुद की कार से आ रहे हो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लेन रोड है और बहुत अच्छे रोड बने हुए हैं, हाईवे बने हुए हैं, तो आप आराम से पहुंच जाओगे बनारस। अब बनारस पहुंचने के बाद आपको स्टे लेना है। स्टे आप ले सकते हो 80 घाट या दशेश्वमेध घाट के पास। तो वहां से आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा क्योंकि मेजरली गंगा आरती भी वहीं से होती है और सारी बोट राइड भी वहीं से होती है। तो बनारस पहुंच भी गए हैं, स्टे भी ले लिया है। तो अब आइटनरी शुरू करते हैं बनारस। डे 1 में सबसे पहले हम जाएंगे काल भैरव मंदिर। काल भैरव मंदिर जाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना जाता है कि अगर आप काल भैरव मंदिर सबसे पहले नहीं जाते तो आपकी बनारस की जो ट्रिप होगी वो अधूरी रह जाती है। तो सबसे पहले काल भैरव मंदिर जाना बहुत जरूरी है। वो काशी विश्वनाथ से 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। काल भैरव मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद आप सीधा चले जाना घाट पे बाय वॉक, क्योंकि बिल्कुल पास में मिल जाएंगे आपको घाट। और सबसे पहले जाना आप घाट बाय वॉक। और घाट पे पहुंचने के बाद थोड़ी देर वहां पे बैठना तो अलग ही कुछ सुकून मिलेगा आपको। बनारस की असली फील बनारस के घाटों से ही आती है। घाट पर थोड़ी देर बैठने के बाद आप जाना दशेश्वमेध घाट गंगा आरती देखने। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा बाय वॉक ही चले जाना। दशेश्वमेध घाट 1 से 1.5 किलोमीटर दूर होगा और बाय वॉक करके जाना क्योंकि असली फील जैसे मैंने आपको बताया बनारस में गंगा के किनारे घाट पर चलने की ही है। तो आपको इवनिंग में देखने को मिलेगी गंगा आरती दशेश्वमेध घाट की। दशेश्वमेध घाट की जो गंगा आरती होती है सबसे मैजिकल और आइकॉनिक मानी जाती है और बहुत ज्यादा भीड़ होती है दशेश्वमेध घाट पे। तो आप जल्दी अगर पहुंच जाओगे तो आप अपनी सीट लेके बैठ जाना और अच्छे से व्यू देखना दशेश्वमेध घाट की गंगा आरती की। और आपके पास सेकंड ऑप्शन भी है कि आप बाय बोट भी जा सकते हो। वहां पर जाके आपको बोट मिल जाएगी जो 100 से लेके 200 रुपीज तक आपको लेगी और वहां से आपको दूर से दिखेगी पर थोड़ी गंगा आरती। अगर आपको पास से ही गंगा आरती एक्सपीरियंस करनी है तो आप बैठना दशेश्वमेध घाट पर। अगर आपको थोड़ा दूर से देखना है तो आप चले जाना बोट पर। और गंगा आरती खत्म होने के बाद बोट आपको 15 से 20 मिनट की आपको राइड भी देती है और गंगा में घुमाती है, तो आप वो भी एक्सपीरियंस ले सकते हो। तो वो आपके ऊपर रिकमेंड करता है कि आप क्या एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। गंगा आरती देखते देखते ऑलमोस्ट नाइट हो जाएगी। तो उसके बाद आप जाना काशी चाट भंडार पर और वहां पर आप चाट खाना और आपका जो दिन रहने वाला है बहुत अच्छे से समाप्त होएगा। तो काशी चाट भंडार पे चाट खाने के बाद आज आप अपना दिन खत्म करोगे काशी विश्वनाथ की आरती देखने के बाद। तो रात को 10:30 बजे की आरती होती है काशी विश्वनाथ मंदिर में। ये टाइम मैं आपको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बेस्ट टाइम है आपको आरती देखने का और बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर एंट्री करने के लिए। क्योंकि पूरे दिन अगर आप में जाओगे तो देखोगे बहुत बड़ी लाइन लगी होती है, पर अगर आप इस टाइम जाओगे तो बिल्कुल भी लाइन नहीं लगी होती। तो बहुत अच्छे दर्शन होते हैं और बहुत मजा आता है आरती देखने के बाद। तो बहुत अच्छा लगेगा आपको जाने के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ या तो 10:30 बजे या फिर किसी भी दिन अर्ली मॉर्निंग 5 बजे आप जा सकते हो अगर आपको भीड़ अवॉइड करनी है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद जो आपको शांति और इमोशंस फील होंगे वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। और जो आपको पर्सनली होएगा वो आपको वहीं पे जाके असली फील आएगा कि
क्या ही जगह है वो, अनरियल जगह है, अनरियल। तो आपको बहुत मजा आएगा। और मैं आपको 10:30 बजे या सुबह 5 बजे ही जाना, अवॉइड करना क्राउड। अगर आप इन 2 टाइम पे जाते हो तो बिल्कुल भी आपको क्राउड नहीं मिलेगा और दर्शन भी बहुत अच्छे होंगे। तो डे 2 आपका बहुत हेक्टिक भी रहने वाला है और सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सुबह 5 बजे आप उठ के जाओगे 80 घाट की तरफ। तो 80 घाट पर सुबह सुबह आप गंगा आरती देखने जाओगे और वहां पे जाके आपको जो फीलिंग आएगी वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाली है। क्योंकि मैंने बहुत सारी गंगा आरती देखी है, ऋषिकेश में भी देखी है, बनारस में भी देखी है, पर बनारस की जो ये 80 घाट की आरती है वो मेरे को आज तक बहुत ज्यादा बेस्ट लगती है। क्योंकि सामने आपको गंगा का व्यू और सामने से आपको सनराइज होता हुआ दिखता है और यहाँ पे चलती है गंगा आरती और बिल्कुल भी लोग नहीं होते और सुबह सुबह जो शांति का फील होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो सबसे पहले आप सुबह उठकर जाना गंगा आरती देखना 80 घाट की। 80 घाट की जब गंगा आरती आप देखने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप जाना बोट राइड पर, जो आपको पूरे 80 घाट के 80 घाट घुमाएगी। 80 घाट से लेके नमो घाट तक लेके जाएगी। नमो घाट है आखिरी घाट और 80 घाट है पहला घाट। अगर आप उस साइड से देखोगे तो नमो घाट पहला घाट और 80 घाट आखिरी घाट है। तो वहां से लेके वहां तक की आपकी बोट राइड होगी और 100 से लेके 200 रुपए का प्राइस होगा। तो ज्यादा मत देना। अगर आप देव दीपावली वाले दिन जाते हो तो उस दिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ना ही जाना, क्योंकि 4 से 5 हजार रुपए कम से कम लेंगे वो आपको शेयर वाले में भी। तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है कितना आप स्पेंड कर सकते हो। तो बोट राइड करने के बाद मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आराम से जाके सो जाना अपने होटल में, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आप 5 बजे भी उठोगे और रात को जब 10:30 बजे आपने अगर आप आरती देखी होगी तो आपको वैसे ही लेट हो गया होगा सोने के लिए, तो आप थोड़े थक जाओगे। तो आराम से जाके सो जाना, क्योंकि आज हमारा दिन है देव दीपावली का और जो इवनिंग का इवेंट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो वो आप देखना जरूर, मिस मत करना और उसके लिए एनर्जी भी आपकी हाई होने वाली है। तो इवनिंग में स्टार्ट होती है देव दीपावली। तो देव दीपावली देखने के कई सारे घाट हैं जिसमें आप बेस्ट व्यू देख सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हो। अगर आप फायर वॉक्स देखना चाहते हो तो आप जाओ नमो घाट की तरफ। अगर आप गंगा आरती देखना चाहते हो तो आप जाओ दशाश्वमेध घाट और जाओ आप 80 घाट। ये 2 घाट पे सबसे बेस्ट होती है और बाकी घाटों पे कहीं पे फायर वॉक्स होते हैं, कहीं पे अच्छी सी लाइटिंग होती है और बहुत ज्यादा मजा आता है। तो बहुत सारी चीजें हैं देव दीपावली देखने के लिए, बहुत चीजें हैं जो आप कवर कर सकते हो। अगर आपको एक ही बारे में सब कुछ कवर करना है, अगर आपको फायर वॉक्स भी देखनी है, गंगा आरती भी देखनी है, आपको लाइटिंग शो भी देखना है, तो आप जाना बोट पे। पर बोट का जो प्राइस होने वाला है बहुत ही ज्यादा होने वाला है, तो वो आपके बजट पे डिपेंड करता है। तो ये था पूरा का पूरा जब आप देव दीपावली एक्सपीरियंस कर सकते हो। और एक रिकमेंडेशन, और बहुत ज्यादा वहाँ पे भीड़ होती है दशाश्वमेध घाट पे, 80 घाट पे और सारे घाटों पे लगभग बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो आप अपनी सेफ्टी रखना और अपने फोन की भी सेफ्टी रखना, या आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट चीज है या तो आप अपने होटल पे रखना, या अगर आप शूट करने के लिए कैमरा या फोन लेके आए हो उसका जरूर ध्यान देना। तो डे 2 का जो आपकी समाप्ति हो जाएगी देव दीपावली देखने के बाद, क्योंकि उस दिन वैसे ही देव दीपावली पे घाट बहुत ज्यादा ही सुंदर होंगे। तो घाट पे मैं कह रहा हूँ वॉक करना, उसके अलावा और कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश मत करना। तो डे 3 की शुरुआत आप करोगे रामनगर फोर्ट से। रामनगर फोर्ट एक पुराना फोर्ट है बनारस का और वहां जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपका दिन जो होएगा बहुत अच्छा शुरू होएगा। रामनगर फोर्ट कवर करते करते आपको 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाएगा। तो वहां पर एक्सप्लोर करने के बाद आप जाना आफ्टरनून लस्सी पीने, ब्लू लस्सी या फिर पहलवान लस्सी, बहुत ज्यादा फेमस है बनारस में। तो ये सब कुछ करने के बाद हम जाएंगे थोड़ा सा बनारस के बाहर। तो बनारस से 10 किलोमीटर दूर है सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपना सबसे पहला ज्ञान प्राप्त किया था। बुद्धिज्म की शुरुआत सारनाथ से हुई थी। तो वहाँ पे बहुत सारी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ पे एक म्यूजियम भी बना हुआ है गौतम बुद्ध के नाम से। तो वहाँ पे जाकर आप एक्सप्लोर कर सकते हो। आपको ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लग जाएंगे वो एक्सप्लोर करते करते। तो वो आप आराम से एक्सप्लोर करना और हिस्ट्री जानना बुद्धिज्म की। तो बनारस आगे सबसे आखिरी में हम जाएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर आपको इतनी शांति मिलेगी, जहाँ पर आपको लाइफ की रियलिटी का पता चलेगा। जो एक ही रियलिटी है वो सबको पता है पर कोई मानता नहीं है। हम जाएंगे मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट जहाँ पर 24 घंटे चिताएं चलती रहती हैं और पिछले 7000 साल से यही होता जा रहा है। और चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे बारिश आ जाए,
जो मर्जी हो जाए, भूकंप आ जाए, पर वहां पर चिता बुझनी बंद नहीं होती। तो अगर आप वहां पर जाओगे तो जो आप ट्रैप में फंसे हुए लाइफ के, मनी के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो सब कुछ जो है वहाँ पे जाकर आपको रियलिटी पता चल जाएगी। और अगर आप में थोड़ी सी भी एरोगेंस है, वहाँ पर जाकर आपकी सारी खत्म हो जाएगी। तो वहाँ पे जाना बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं तो कहता हूँ कि वो एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट होता है हर एक किसी का। अगर कोई बनारस आ रहा है तो वो जगह बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। वहाँ पर जाके आधे से 1 घंटा आप आराम से बैठना, तो जो भी आपके लाइफ का स्ट्रेस होएगा, आपका कोई डाउट होएगा लाइफ के बारे में, सब कुछ आपका वहीं पे निकल जाएगा। आपको रियलिटी पता चलेगी लाइफ की। तो वो एक लाइफ चेंजिंग पॉइंट हो सकता है, लाइफ चेंजिंग जगह हो सकती है आपके लिए। तो 3 दिन की आपको परफेक्ट आइटनरी मिल गई है बनारस की। और बनारस बेस्ट टाइम एक्सप्लोर करने के लिए है या तो देव दीपावली पे जाओ या उसके बाद विंटर्स में जाओ। अगर आप गर्मी में जाते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि मत जाना। तो आप जाना विंटर्स में और आपको बहुत मजा आएगा। तो ये आइटनरी आपके लिए 3 दिन की होपफुली आपको हेल्प करी हो और आपकी जो ट्रिप हो वो मेमोरेबल बन सके। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, और मिलते रहेंगे ऐसे ही हम अगली वीडियोस पे। और कोई आइटनरी आपको चाहिए हो तो कमेंट में बता देना, तो मैं उसकी आइटनरी बना दूंगा।